की बड़ी बलिहार। महाराज हरिश्चंद्र ने उसी दिन से भोजन बनाना बंद कर दिया। और मेरे माई बाप जो प्राणी भोजन नहीं करेगा वो सूखता तो जाएगा ही। महाराज हरिश्चंद्र का शरीर सूख सूख करके कांटा बन गया, कांटा कांटे की तरह शरीर सूख गया। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जल का घड़ा लेकर के नदी पर भरने गए। जल का घड़ा भर लिया और वो घड़ा उठ नहीं रहा है, घड़ा नहीं उठ रहा है। उसी नदी पर रानी तारा ब्राह्मणी का जल भरने के लिए आई हुई है। रानी तारा को देखा महाराज हरिश्चंद्र ने। रानी तारा से कहने लगे, तारा, ए रानी तारा, तू मेरा एक काम कर दे रानी तारा। रानी तारा कहने लगी, क्या बात है महाराज, बोलिए। तो रानी तारा से महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, रानी तारा सुनो, मेरा एक काम कर दो रानी तारा। क्या मेरा तेरा वाला भयो शरीर, हे रानी तारा, अरे मेरा तेरा वाला भयो शरीर और घराई उठवाए दे रनिया। शरीर आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी मेरे घड़ा को उठा दे रानी। अरे साथ देना से सुनी मेरी रानी, मैंने अन्न न खाया। अरे साथ देना से सुनी मेरी रानी, मैंने अन्न न खाया। साथ देना अरे ऐसा करवला भयो शरीरा, जे घड़ा नाल उठायो मेरो, ओ मेरो, ओ मेरो तेरा भयो शरीर आज महाराज हरिश्चंद्र ने इतना कहा तो रानी तारा कहने लगे, महाराज मेरी बात सुनिए। आप इस घड़े को उठाने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मेरी बात सुनो। जैसे हाथों नहीं लगाओ, आपने उठाने की बात करे लेकिन मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्यों? जैसे हाथों नहीं लगाओ, पति धर्म मेरा टिक जाओ। जैसे हाथों नहीं लगाओ, रानी तारा कहने लगे, महाराज मैं से हाथ नहीं लगा सकती। मेरी बात सुन लीजिए। जिस धर्म के ऊपर राज गया, आप करब की गए तीनों प्राणी। जिस धर्म के ऊपर राज छुटा, आप करब की गए तीनों प्राणी। और महाराज मैं तो पंडित का नीर भरूं, तुम भरते आज महाराज हरिश्चंद्र से रानी तारा ने कह दिया, महाराज
मैं इस घड़े से हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों? मैं एक ब्राह्मण का जल भर रही हूं और आप एक मेहतर का पानी भरते हो, अगर इससे हाथ लगाया तो धर्म चला जाएगा। रानी तारा कह करके चली गई, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही घड़ा उठाने का प्रयास किया, महाराज को घड़ा फूट गया। वो उठा नहीं, घड़ा फूट गया। महाराज हरिश्चंद्र खाली हाथ आए। काले महतर ने कहा, क्या रे हरिया, आज तू जल लेकर के नहीं आया? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मालिक घड़ा मुझसे आज फूट गया। मालिक, आज मैं जल नहीं लाया, घड़ा फूट गया। कालू महतर आंखें लाल करके कहने लगे, अच्छा घड़ा फूट गया, चल आज दुकान पर तेरा हिसाब करता हूं कि तूने कितना माल पानी खाया है। दुकान पर ले गए महाराज हरिश्चंद्र को। दुकानदार से कहा कि देखना भैया, इसके खाते में कितना आटा और दाल है। दुकानदार ने बताया, कालू से कहा, कालू इनके खाते में केवल एक टाइम का आटा और दाल है और कुछ नहीं है। कालू महतर कहने लगा, क्यों रे हरिया, तू भोजन नहीं करता है? भोजन नहीं करता? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मालिक मेरा समय मुझे भोजन नहीं करने देता है। कालू महतर कहने लगे, हरिया आज से हम तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे। ऐसा करो, लाठी उठाओ, जाओ और मरघट में पहरा लगाइए। जो भी मुर्दा जलने के लिए आए उससे कर का टका लिया करना और तब मुर्दे को जलने दिया करना। धन्य है महाराज, समय की बड़ी बलिहारी है। अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र आज लाठी लेकर के मरघट में पहरा दे रहा है। ध्यान दीजिए कितना सत्य पर चल रहे हैं। ये कथा भागवत में इसीलिए कही जाती है कि आज का प्राणी थोड़ा सा समझ जाए कि धर्म और सत्य क्या होता है। आज के प्राणी की हालत ये है, जरा सी कोई धर्म की बात आई तुरंत पीछे हट जाएगा, कह करके तुरंत बदल जाएगा। अभी कुछ कहलवा लो और एक घंटे बाद फिर कुछ और कहेगा। महाराज ध्यान दीजिए, दुनिया में मोल किसका है? दुनिया में मोल केवल बात का मोल है, समझ लेना, और किसी का मोल नहीं है। जिसकी बात का ठिकाना नहीं उसके बाप का भी कोई ठिकाना नहीं होता है। बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र लाठी लेकर के पहरा दे रहे हैं। उधर एक दिन ब्राह्मणी रानी तारा से कहने लगी, रानी तारा तू अपने रोहितास को भेज करके बाग में से फूल मंगवा दे। रानी तारा, फूल पूजा के लिए फूलों की जरूरत है, फूल मंगवा दो। रानी तारा ने अपने पुत्र रोहितास से कहा, बेटा रोहितास बगीचे के लिए चले जाओ। बेटा रोहितास फूल ले आओ, जाकर के फूल ले आइए। आज वो रोहितास 11 वर्ष का रोहितास छवड़िया हाथ में उठा करके चला है फूल लेने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर विश्वामित्र जी काले नाग बन गए और काले नाग बन करके बगीचे में फूल में जाकर के बैठ गए। आज विश्वामित्र जी काले सर्प बन करके और फूलों में जाकर के बैठे हैं। रोहितास छबड़िया लेकर के जैसे ही फूल लेने के लिए बाग में पहुंचा और रोहितास ने फूल तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उधर से विश्वामित्र जी ने फन मार दिया, उस रोहितास को डस लिया। 11 वर्ष का वो बालक दहाड़ मार करके चिल्ला करके रोने लगा, मैया मैया मुझे किसी ने डस लिया, मैया मैया मुझे किसी ने डस लिया। वो बालक पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। नीले नीले झाग चलने लगे उसके मुखारबिंद से। और उधर विश्वामित्र जी काला सर्प का रूप छोड़ करके ब्राह्मण का रूप बना लिया और काशी की गलियों में जाकर के चिल्लाए कि किसी का बेटा फूल लेने बाग में गया था, वो सर्प ने डस लिया है, किसी का हो तो जाकर के देख लो। ये आवाज रानी तारा के कानों में चली गई। रानी तारा का कलेजा कांप गया। रानी तारा ब्राह्मणी से कहने लगी, मैया मुझे आज्ञा दे दे, मैया मैं अपने बेटा को देखा हूं, मैया मेरा बेटा फूल लेने के लिए गया था। ब्राह्मणी कहने लगी, रानी तारा चुपचाप घर का काम कर, अभी घर का पूरा काम काज पड़ा है और तुझे बेटा की पड़ी है। तेरा बेटा मरता है तो मर जाने दे, चुपचाप घर का काम कर। मैया यहाँ पर हमारे संत कहते हैं, संत जनों की वाणी है,
जिसके ना फटी विवाही हो वो पीर पराई क्या जाने, वो बेटा को दर्द तो ओ मैया वो बांझ मेहरिया। माताओं बेटा का दर्द बांझ औरत नहीं समझ सकती है। जिस मैया के लाला नहीं वो बेटा का दर्द नहीं समझ पाएगी। आज उस ब्राह्मणी ने बड़ा क्रोध करके कहा जा जल्दी लौट करके आना, घर का पूरा काम काज पड़ा है। वो रानी तारा पछाड़ खाती हुई बिलखती हुई और बगीचे में पहुंची, देखा बगीचे में के पुत्र रोहतास की लाश पड़ी हुई है। रानी तारा ने रोहतास की लाश को देखा तो पछाड़ खा करके वो दुखिया गिर पड़ी और रो करके पुत्र रोहतास की लाश को गोद में उठा करके रख लिया। विलाप करने लगी, धार मार मार करके वो रानी तारा रो करके बोली है बेटा बेटा तू कहाँ गयो रे बेटा, तेरी मैया रोती है आंसुओं में मुख धोती है। बेटा बेटा तू कहाँ गयो रे छैया, तेरी मैया रोती है आंसुओं में मुख धोती है। आज रानी तारा पछाड़ खाकर के रो करके बेटा से कहने लगी तो कहाँ गयो रे लाला, न तो बोल सुनाई दिए। बोल सुनाई दिए अपनी मैया बुलाला, ने धीरा बधाई दिए। बेटा बेटा तू का गयो रे बेटा, तेरी मैया रोती है आंसुओं में मुख धोती है। आज रानी तारा पछाड़ पछाड़ खा करके रोने लगी और बेटा की लाश को उठा करके मरघट के लिए चल दी। मरघट में लेकर के बेटा की लाश को पहुंची है, देखा कि मरघट में महाराजा हरिश्चंद्र लाटा होगा समय। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा क्या हो गया तारा, तो आज वो दुखियारी बेटा की लाश पर सिर पटक करके रो करके कहने लगी स्वामी आज गजब हो गया स्वामी। और रानी तारा विलाप करते हुए और महाराज हरिश्चंद्र से बोली है कि कुमार तिहारो नाग में खायो कि कुमार तिहारो नाग में खायो
गया तो शपथ तेरी कब हो गया। स्वामी आपका बेटा कुमार तिहारो नागने भाइयों ऐस समय तेरी कब गया। भाग्य स्वामी मेरा आज फूटा बाजर पतारो आएगे आज मौत टूटा। गोदी को खिलाना मेरा सभी एक ही मेरा गोदी का खिलाना था वो भी गोदी को खिलाना मेरा प्रभु ने उठाया ऐसा समय मेरी कब गया ऐसा समय मेरी कब गया। आज रानी तारा ने विलाप करते हुए कहा तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा जो विधि के विधान है उन्हें कोई नहीं टाल सकता है क्योंकि 6 चीजें भगवान ने अपने पास रखी हैं। माताओं मेरे धर्म प्रेमियों 6 चीजें भगवान के पास है वो किसी को नहीं दी है कि होनहार भावी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। ये 6 चीजें भगवान के पास है हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा अगर इस पुत्र का तू दाह संस्कार कराना चाहती है तो पहले मुझे कर का टका दे दे। कर का टका उस दिन की ध्यान कर ले रानी तूने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था उस दिन तेरा धर्म था आज मेरा धर्म है मुझे कर का टका दे दे। मेरे श्रोता बंधुओं देखो समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा कर दिया माफी चाहता हूं क्योंकि 5:35 हो चुके हैं। अभी राम जन्म का भी प्रसंग थोड़ा सा मुझे कहना है। रानी तारा आज सत्य को मानते हुए रानी तारा और कर का टका देने लगी। आदि साड़ी को फाड़ करके महाराज हरिश्चंद्र को दिया है कि लो महाराज ये कर का टका। और उसी समय विश्वामित्र जी वहां पर और प्रकट हो जाते हैं विश्वामित्र जी आगे और विश्वामित्र जी ने महाराज हरिश्चंद्र की पीठ पर हाथ रख दिया और विश्वामित्र जी कहने लगे वाह राजा वाह मैंने जैसा तू धर्मपरायण राजा सुना वैसा ही निकला। राजन मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। विश्वामित्र जी ने उसी समय पुत्र रोहितास को जीवित कर दिया और महाराज हरिश्चंद्र के खोए हुए राज को वापस कर दिया। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से यहाँ पर एक बात कही। विश्वामित्र जी से कहा महाराज गुरुदेव आपने मेरी परीक्षा ली तो ली कोई बात नहीं है लेकिन कलयुग में जाकर के किसी की परीक्षा मत कर लेना। कलयुग में किसी की परीक्षा मत करना क्योंकि कलयुग में कोई ऐसे भक्त नहीं होंगे जो ऐसी परीक्षाएं दे सके। कलयुग में परीक्षा मत करना। श्री सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं राजन परिषद। आज महाराज हरिश्चंद्र को खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या में
अपने पुत्र रोहितास रानी तारा सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। आइए थोड़ा सा बस केवल 10 मिनट का समय आपका और लेंगे। राम जन्म के बारे में थोड़ा सा प्रसंग आपको श्रवण कराते हुए कथा को विराम देंगे। सूर्य वंश में ही आगे एक राजा हुए हैं खटवांग। सूर्य वंश में ही महाराज हरिश्चंद्र के वंश में ही एक राजा हुए हैं खटवांग। खटवांग नाम के राजा हुए हैं और खटवांग के हुए थे दीर्घवायु। दीर्घवायु के हुए थे महाराज रघु और रघु के हुए थे महाराज अज और अज के यहां पर हुए थे महाराज दशरथ। और सुखदेव जी महाराज यहाँ पर यह भी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, राम जी महाराज का जन्म हुआ था त्रेता युग में। त्रेता युग में, वो युग त्रेता युग था। हमारे यहाँ पर 4 युग हैं, 4 युग। सबसे बड़ा युग है सतयुग। और सतयुग की उम्र कितनी होती है? सतयुग की उम्र बताइए। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष सतयुग की उम्र। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 वर्ष। फिर तीसरे नंबर का है द्वापर युग और द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष। ये द्वापर की उम्र है। और कलयुग, जिस कलयुग में हम रह रहे हैं, इसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष। ये सबसे छोटा भाई है कलयुग। सूर्य वंश में अयोध्या में महाराज दशरथ हुए। महाराज अज के यहाँ पर दशरथ जी हुए। और ऐसा बताया जाता है महाराज दशरथ के यहाँ पर 3 रानियां हुई। 3 रानियां, 3 रानियां हुई हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन 3 रानियां होने पर भी महाराज दशरथ के यहाँ पर कोई संतान नहीं है। कोई संतान नहीं है तो महाराज दशरथ को कोई चिंता भी नहीं है। महाराज दशरथ मन में विचार कर लेते हैं, संतान नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी है। चौपाई बड़ा स्वर्ण से बना रही है। बाबा जी ने एक चौपाई लिखी है। कहा है चौपाई में कि एक बार भूपति मन माही और भई गिलानी मोरहे सुतनाही। रामायण की चौपाई कह रही कि एक बार भूपति मन माही और भई गिलानी मोरहे सुतनाही। चौपाई में बताया कि एक बार महाराज दशरथ को गिलानी पैदा हुई है कि मेरे पुत्र नहीं है। परीक्षित जी महाराज करवत निवेदन करने लगे, कहने लगे, गुरुदेव मुझे बताने की कृपा कीजिए कब गिलानी पैदा हुई है। सुखदेव जी महाराज ने समाधान किया, हे राजन परीक्षित, एक बार महाराज दशरथ इंद्र की सभा में बैठे हुए थे। इंद्र की सभा में, और इंद्र की सभा में सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं। माली आया इंद्र की सभा में। माली ने सभी राजा महाराजाओं को पुष्प भेंट किए, लेकिन महाराज दशरथ को कोई फूल भेंट नहीं किए गए। महाराज दशरथ ने माली से पूछा है, माली तूने मुझे फूल क्यों नहीं भेंट किए? अरे मैं भी अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट हूं, मुझे क्यों नहीं फूल देंगे? माली ने कहा, राजन आप निपुत्री राजा हो, निपुत्री आपकी कोई संतान नहीं है और निपुत्री राजा को ये पुष्प भेंट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि फूलों में लक्ष्मी जी का निवास होता है, लक्ष्मी जी का अपमान हो जाता है, इसलिए निपुत्री को ये पुष्प भेंट नहीं किए जाते हैं। उसी जगह पर महाराज दशरथ को गिलानी पैदा हुई है कि आज मेरे बेटा होता तो इस सभा में मेरा अपमान नहीं किया जाता। वही की चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है कि एक बार भूपति मनमाही और भई गिलाने मोरे सुतनाही। महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास आए और वशिष्ठ जी महाराज से कहा, गुरुदेव मुझे ये बता दिए, आज मेरे सभा में बड़ा अपमान हुआ है, मुझे बता दीजिए मेरे यहाँ पर पुत्र पैदा होंगे या नहीं होंगे? गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन चिंता न करो, धरा धीर हो ये सतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हरि।
महाराज धीरज धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, आपके यहाँ पर चार चार बालक पैदा होंगे, चार चार बालक होंगे। और उसी समय महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रयेष्ठ यज्ञ करवाया। पुत्रयेष्ठ यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में से अग्नि देव हवि लेकर के प्रकट हुए, हवि लेकर के। यहां पर भी बड़ा संशय है, कहीं कहीं हवि कहते हैं, कहीं कहीं पायस कह देते हैं, कहीं कहीं खीर कह देते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए अग्नि देव के प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वो प्रसाद और महाराज दशरथ को दे दिया। महाराज दशरथ से कहा कि ये प्रसाद अपनी तीनों रानियों में बांट देना, तुम्हारे यहाँ पर संतान अवश्य हो जाएंगे। महाराज दशरथ उस प्रसाद को लेकर के आए और महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में उस प्रसाद को बांटा। कैसे बांटा? अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। उस प्रसाद का आधा भाग तो दे दिया कौशल्या को, और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा करके दे दिया कैकेयी और सुमित्रा को। लेकिन कैकेयी कुछ दुष्ट स्वभाव की थी। कैकेयी ने मन में विचार किया कि कहीं इस प्रसाद से बालक पैदा हो जाएंगे। कैकेयी ने उस प्रसाद को उठा करके फेंक दिया और उस प्रसाद को एक चील उठा करके ले गई, और चील उठा करके ले गई जहां अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। अंजनी मैया की झोली में उस प्रसाद को डाल दिया। वो प्रसाद अंजनी मैया ने पान कर लिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ है। और आप भ्रम ना करें, ये घट रामायण का लेख है। ये बात घट रामायण में बताई गई कि अंजनी मैया ने उस प्रसाद को पा लिया और जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के बारे में भी अनेकों संशय हैं। रामायण में अलग अलग बात बताई जा रही है। केसरी के पुत्र भी बताए गए हनुमान जी, वायु पुत्र कहे गए हैं, भगवान शंकर के अवतार कहे गए हैं। हनुमान जी के जन्म के बारे में भी अनेकों संशय हैं। इसलिए घट रामायण में ऐसा लेख है कि राम और हनुमान भाई भाई थे, क्योंकि प्रसाद से ही हनुमान जी और प्रसाद से ही राम जी महाराज। आज कौशल्या मैया को मालूम हुआ तो कौशल्या मैया ने कैकेयी को समझा बुझा करके अपने प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद खिला दिया। तीनों रानियां ने प्रसाद पा लिया। अब तो तीनों रानियां गर्भवती हैं, तीनों रानियां गर्भवती हैं। लेकिन कौशल्या मैया जब से गर्भवती हुई तो कौशल्या मैया ने बड़े नियम संयम का पालन किया। कौशल्या मैया गर्भवती हुई तो कौशल्या मैया ने अपने हाथों से भोजन बनाना शुरू कर दिया। दासियों के हाथ का भोजन नहीं करती हैं। मन में विचार करती हैं कि दासियां भोजन बनाएंगी, पता नहीं जाने घर से लड़ झगड़ के आई होंगी, क्रोध में भोजन बना दिया तो क्रोध का आवेश मेरे बालक पर पहुंचेगा। और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गर्भवती माता बहनों को अपने हाथों से ही बना करके भोजन करना चाहिए, दूसरे के हाथ के बनाए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। भागवत जी में एक श्लोक में बताया गया है गर्भवती माता बहना के लिए कि चतुर्थे मासे षष्ठे वाप्यष्टे में गर्भणी यात्रा मित्रम विवर्ज्य स्यादृष्टे तो विशेषतः। गर्भवती माता का, माता बहना का जब चौथा महीना चल रहा हो, छठवां महीना चल रहा हो और आठवां महीना चल रहा हो, इन महीनों में गर्भवती माता बहना को कभी भी घर से बाहर यात्रा के लिए नहीं जाना चाहिए। घर से बाहर यात्रा के लिए नहीं जाना चाहिए गर्भवती माता बहनों को। आज कौशल्या मैया गर्भवती है, तीनों रानियां गर्भवती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब कौशल्या मैया के 9 मास पूरे हुए तो क्या हुआ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के जन्म का कौन सा समय आया? माता बहना, भगवान राम का जन्म कौन से समय हुआ था बताना, कोई भी माता बहना बता दे। हमारी यहाँ पर पढ़ी लिखी बच्चियां भी बैठी हुई हैं, सब बैठी हुई, बताना जरा। बहुत छोटी सी बात पूछी है मैंने, है ना? शर्म की बात मुझे मालूम नहीं मालूम होगा। बच्चियों और जो नई हमारी माता बहना बैठी, आपसे विशेष रूप से कहना है। और जो बुजुर्ग मैया बैठी उनसे मैं क्या समझाऊं, उनको मैं नहीं समझा सकता। क्यों
कि इतनी मेरी उम्र भी नहीं है, उतना उनका अनुभव है, मैं उन्हें क्या सिखा सकता हूँ, उन्हें क्या समझा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों से कह रहा हूं, आप इस देश का भविष्य हो। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को सीखनी चाहिए। रामायण भागवत ये थोड़ा थोड़ा समय मिल जाए तो पढ़ना चाहिए, इसका ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। भगवान का जन्म नहीं मालूम कि भगवान के जन्म का कौन सा समय था, राम जी महाराज के जन्म का समय। ध्यान दीजिए कौन सा समय, ध्यान कर लेना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरतीता, भगवान राम के जन्म का समय नौमी तिथि मधुमास यानी चैत्र मास का महीना, चैत्र मास का महीना शुक्ल पक्ष की नौमी अभिजित मुहूर्त था भगवान राम के जन्म का समय। अभिजित मुहूर्त में और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी महाराज कौशल्या मैया के यहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते, ये बात और ध्यान रखना। बहुत से मेरे शास्त्री लोग कहते थे कि गर्भ से जन्म ले लिया, भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर छंद लिखा है, बोलिए राम लला सरकार की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सभी माता बड़ा ताली हो जाते थे, बोले हर सीता में है तारी मुझे मनहारी, अगर तरुण पक्षारी ले चला भेरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन अनुसारा शोभा सिंधु करारी, करती कर जोरी अस्तुति तोरी त्रिविध करो अनंता, माया न जाना तीर्थ अमाना वेद पुराण भवंता, करुणा सुख सार सबद न आर श्री गावे सुख संता, सोम महित लागी जन अनुरागी भव प्रगट श्री कंता, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जय हो। बोलिए राम जी महाराज की। आज राम जी महाराज और कौशल्या मैया के यहाँ पर प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। तब कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ करके विनय किया, ऐसे नहीं, बालक रूप में आ जाओ, बालक रूप में। तो भगवान तुरंत ही बालक रूप में हो गए। अब तो महाराज दशरथ के यहाँ पर बड़ा आनंद है और धीरे धीरे समय पार कर गए। तीनों रानियों के गर्भ से महाराज दशरथ के यहाँ पर चार चार बालकों ने जन्म लिए हैं, चार चार बालकों ने। बड़ा आनंद है महाराज दशरथ के यहाँ पर। और माता बहनाओं, जब बालक के जन्म होते हैं तो क्या होता है? महाराज दशरथ के यहाँ पर चार चार बालक पैदा हुए हैं। क्या होता है बालकों के जन्म पर? बधाइयां गाई जाती हैं, बधाइयां। कथा की आज अंतिम बेला है, सभी माता बहनें तालियां बजाते हुए, गाते हुए, झूमते हुए। और देखो बधाइयों में हाजिरी अवश्य लगानी चाहिए। भगवान राम का जन्म हुआ है, कोई ऐरे खेरे का जन्म नहीं हुआ है। सभी भाव से जिसका भी मन हो वो बधाई में हाजिरी लगाते हुए
फूल बरसावे देव फूल बरसावे नवसे देव फूल बरसावे देव फूल बरसावे और नारद बीड़ा मधुर बजावे नारद बीड़ा मधुर बजावे नारद बीड़ा मधुर बजावे नारद बीड़ा मधुर बजावे शहरी मैया यमधुर बाजे मैया संकीर्तन करते हुए थोड़ा हाथ ऊंचे उठा करके तालियां बजाएंगे। मुझे वैसे तो मालूम पड़ गया है कि तुम्हारे सियाच गांव में भगवान की भक्ति बहुत कम है। नहीं, भगवान की बधाई पर तो रोजाना हम कथा करते हैं, पूरी पंडाल खड़े होकर के नाचने लगती है। लेकिन तुम्हें भगवान नाम से बड़ा प्यार है, मैं समझ गया हूँ, बहुत बड़ा प्यार है। हाथ उठा करके सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। दो मिनट संकीर्तन भगवान का तालियों के साथ है। तो मैंने सियाच गांव की नाक कटा के बैठे जो समझ ना जाना कहां कहां कहेंगे हम उन्हें। अरे तेरी रंग झन हो श्याम की बाज रही तेजन तेरी रंग झन हो श्याम की बाज रही तेजनिया
मथुरा में बाजी मारे मामा कंस चल सकी नहीं बनाओ जो बटुआ से नमस्ने का आवाज निकालने, आवाज जोर से आवाज बोलो, राधे 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 राधे, और जोर से आवाज आने दो, राधे राधे। तुमसे ज्यादा हमारी परीक्षक जी की आवाज आवत 80 साल की उम्र में और इतनी आवाज